फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो है शियाटिका पेन। पहले भी मैंने ऐसा एक वीडियो लिया था जिसमें शियाटिका के ऊपर मैंने बात करी थी। शियाटिका पेन के लिए उसमें पर्टिकुलर मैंने होम रेमेडीज़ बताई थी, ऐसी कौन सी आप घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आप शियाटिका पेन में रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको शियाटिका पेन की ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी, ऐसी गजब की, जिससे 20-20 साल 30-30 साल के भी पुराने से पुराने शियाटिका में भी आराम मिलेगा और पेशेंट क्योर होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, और जो भी लोग हैं देख रहे हैं वो शेयर करिए, न्यू हैं जो मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बिना देरी किए मैं टॉपिक पे आऊँगी। शियाटिका जो होता है, शियाटिका होता किसे कहते हैं, शियाटिका या स्लिप डिस्क हो गया। तो क्या होता है कि जो हमारी मेरुदंड जो होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ होती है, उस रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक जिलेटिनस लिक्विड होता है। ठीक है, जिलेटिनस लिक्विड होगा, एक तरल सा होगा, जो ना तो एकदम पानी जैसा होगा, थोड़ा सा थिक सा होगा, और उसे ही डिस्क कहते हैं। तो अगर हम कभी कभार एकदम से कोई वज़न उठा लिया या फिर हमने जो है हमको चोट लग गई, या वो जो डिस्क होती है वो खिसक जाती है, और इसी ही स्लिप डिस्क कहते हैं। अब जब ये डिस्क खिसक जाती है तो आपस में जो हड्डियां हैं वो रगड़ खाती है, और उससे क्या होती है, नस जो होती है, हमारी कमर की नस होती है, वहाँ से जो हिप की नस होती है, मेनली शियाटिक वेन जिसे कहेंगे, यहाँ पे शियाटिका नर्व होती है। ठीक है, तो वो 5 नसों का मिल करके जो होती है शियाटिका नर्व होती है, तो उसमें वो कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो उसी की वजह से आपको शियाटिका पेन की लोगों को दिक्कतें हो जाती है। और बहुत कॉमन है, ये किसी में भी हो सकता है, मेल में, फीमेल में, और लोग बाग बहुत परेशान रहते हैं अगर इस शियाटिका नर्व को, शियाटिका पेन को अगर आप ध्यान नहीं दें और इसे नज़रअंदाज करें तो ये आगे जाके और दिक्कतें पैदा कर सकता है। ठीक है, तो अपन को पहले से ही क्योर कर लेना चाहिए, पहले से ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ऐसा है, आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल दर्द है और ठीक हो जाएगा और झेले जा रहे हैं, उसको बढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें, आप ध्यान दें। ठीक है, तो अब मैं लक्षणों की बात करूँगी कि लक्षण में क्या होता है, कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपको शियाटिका पेन हो रहा है। तो शियाटिका पेन में क्या होता है, कमर से दर्द रहता है, आपके पैर के पिछले हिस्से से आपको लगेगा कोई नस तन रही है, दर्द रहेगा, पूरे टो तक जाएगा, पैर के अंगूठे तक दर्द जाएगा, और सुन्नपन रहता है। पेशेंट बताता है कि भाई हमारे सुन्न हो जाते हैं पैर, तो सुन्न की शिकायत गौर करेंगे। ठीक है, सुन्न बताएंगे कि नंबनेस हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ में क्या होता है कि कई बार पेशेंट बोलता है कि हमको सुई जैसा लगता है, कि सुई जैसा चुभ रहा है ना, पेन ऐसा होता है एकदम ट्रमेंडस कि लगेगा सुई जैसा चुभ रहा है, उठने बैठने में दिक्कतें होती है, तो ये सब लक्षण होते हैं इसके। ठीक है, अब प्रिकॉशन की बात करूंगी कि आप पहले ऐसा दर्द हो ही ना, तो आपको क्या करना चाहिए। आपका मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप थोड़ा सा देख लें। होम रेमेडीज़ आपको जाननी है तो वो भी आप दोबारा से रिकॉल कर लें। तो क्या होता है कि अगर आप प्रिकॉशन की हो ही ना ऐसा दर्द है, तो उसके लिए आप अपना पोस्चर हमेशा सीधे बैठिए, स्ट्रेट बैठिए। दूसरा, जो आप बेड पे लेट रहे हैं तो वो आप देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपको दिक्कत कॉज करे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बेड के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी कमर दर्द पकड़ लिया, ऐसा ध्यान रखें। और तकिया मोटा नहीं लगाना है, अगर आपको जो है तकिया फ्लैट रखिए, और हो सके तो तकिया ना लगे तो ही अच्छा है। ठीक है, एकदम से झटके से नहीं उठना बैठना है, और कोई वजन एकदम से ऐसा ना उठा लें कि आपको नसों की दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशंस हो गए। अब मैं शियाटिका की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। उसमें आता है नंबर 1 पे एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप की पोटेंसी ले लीजिए 30। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को शियाटिका होगा, वो बैक को साथ में बताएगा कि बोलेगा मेरे पीठ में दर्द रहता है, पूरी पीठ में उनको दर्द रहेगा। ठीक है, और उसको क्या होगा एस्कुलस हिप के पेशेंट को, कि जो होता है कि ज़रा सा एक्सर्शन, जैसे क्या होगा, अगर बैठ के उठने से, उठ के बैठने से, पोजीशन चेंज करने से, चलने से और बैठने से उनको दिक्कतें होंगी, है ना। तो मेनली उठ के बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, और जो बैठ के उठना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो वहाँ पे एस्कुलस हिप 30 होगा, तो दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंद इज सफिशेंट। ओके, नंबर 2 आती है इसमें बेलाडोना। बेलाडोना 30 जो है वो आप क्या होगा, पेन का करेक्टर क्या होगा कि एकदम से पेन आएगा,
और एकदम से चला जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होगा और बहुत ज़्यादा मूवमेंट, ज़रा सा भी मूवमेंट होगा तो उनको दिक्कतें हो जाएगी। तो यहाँ पे बेलाडोना की आती है, बेलाडोना 30 आप ले सकते हैं दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप इज सफिशेंट, ओके। फिर आती है, हम कोलोसिंथ की बात करेंगे। कोलोसिंथ 30, कोलोसिंथ जो होती है मेनली लेफ्ट साइडेड शियाटिका अगर पेन हो रहा है, आपके बाएं पैर में शियाटिका पेन हो रहा है, तो वहाँ पे कोलोसिंथ सबसे पहले, अगर लेफ्ट साइडेड शियाटिका पेन है तो सबसे पहले माइंड में कोलोसिंथ के बारे में आना चाहिए। तो कोलोसिंथ 30 वहाँ पे जाएगी। और जो होता है, पेशेंट को हीट से कुछ गर्म सेकेगा तो आराम मिलेगा उसके पैर में दर्द में, और जो है हीट से हो गया उसको आराम मिलेगा। और दूसरा है कि वो हार्ड प्रेशर देगा, अगर थोड़ा सा मूवमेंट होगा तब तो उसको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर वो हार्ड प्रेशर, उसी पे अगर बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर लगा दिया, थोड़ा कस के दबा दिया उसको, तो उसमें आराम मिल जाएगा, ठीक है, उसके दर्द में आराम मिलेगा। तो वहाँ पे कोलोसिंथ 30 काम में आएगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अच्छा एक और बेलाडोना के एक और खास बात बता दूं कि बेलाडोना के पेशेंट को जो है ना, पैर लटकाने से उसको आराम मिलेगा, हैंगिंग डाउन जो है लेग्स को अगर वो लटका लेगा तो आराम मिलेगा, ठीक है। और कोलोसिंथ में मैंने बता दिया हीट से और हार्ड प्रेशर से आराम मिलेगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो दिक्कतें करेगी, ओके। फिर हम आते हैं कॉस्टिकम 30, नंबर 4 मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 भी लेफ्ट साइडेड शियाटिका पेन में अच्छी है, लेकिन कॉस्टिकम 30 को क्या होगा कि वो लगातार मूवमेंट चाहेगा अपने पेशेंट का, अपने पैरों का मूवमेंट करता रहेगा, वो है ना, उसको आराम मिलेगा मूवमेंट लगातार करते रहने से। और लेफ्ट साइडेड शियाटिका है, वो सुन्नपन की शिकायत होगी, ठीक है, सुन्न बताएगा कि सुन्न हो जाता है पैर, ठीक है। अब आते हैं हम 5th मेडिसिन नेफेलियम 30। नेफेलियम 30 बहुत अच्छी बेहतरीन मेडिसिन है शियाटिका पेन के लिए। उसमें पेशेंट हमेशा मार्क्ड बहुत ज़्यादा नमनेस, अगर सुन्नपन की शिकायत बोलेगा, बार बार सुन्न पे जोड़ देगा कि मेरा पैर सुन्न हो जाता, मुझे पता नहीं लगता, पिंडलियाँ सुन्न हो जाती हैं, पता नहीं लगती, जो हमारी काफ मसल्स होते हैं उसको पिंडलियाँ कहते हैं, तो वो सुन्न हो जाती है। और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, शियाटिका पेन चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, दोनों पे काम करती है नेफेलियम, ठीक है, उनसे दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अच्छा, उसको नेफेलियम के पेशेंट जो होते हैं उनको बैठने से आराम मिलेगा, सिटिंग पोस्चर में उनको आराम मिलता है, ठीक है। फिर हम आते हैं रस्टॉक्स के बारे में। RT30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो RT30 में क्या होता है कि उसको कोल्ड वेदर से दिक्कतें हो जाएंगी, ठंड में दिक्कतें अक्सर होती है शियाटिका पेन वगैरह की, ठंड से दिक्कत होगी, मॉइस्ट वेदर, थोड़ा सा नमी वाला मौसम होगा तब पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी। देखा होगा कि हर ठंड के मौसम में दिक्कतें हो जाती हैं, नमी का मौसम, रेनी सीजन में दिक्कत हो जाती है। तो RT के बारे में हम सोचेंगे, है ना, RT30 वहाँ पे काम करेगी। तो दिन में 3 बार 2 ड्रॉप इज सफिशेंट, ठीक है, RT30 में, है ना। तो अपन ये ले सकते हैं। और बता दिया कोल्ड वेदर से उसको दिक्कत होगी और हीट से उसको गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा RT के पेशेंट को, ठीक है, जहाँ पे रस्टॉक्स लगेगी। फिर हम आते हैं लास्ट लेकेसिस 200। लेकेसिस 200 की दिन में 2 बार ही लेंगे, 2 ड्रॉप इज सफिशेंट। कहाँ पे लेंगे? राइट साइडेड शियाटिका पेन में होगा। लेकेसिस के पेशेंट को लेटने से आराम मिलेगा शियाटिका पेन में। और जब वो सुबह में दिक्कत होगी लेकेसिस के पेशेंट को, सुबह में भी कब होगी? जब वो बेड से उठेगा या उठेगी पेशेंट, तो उनको जो है लेकेसिस मेनली फीमेल पेशेंट्स को जाती है। तो जब वो उठ के, है ना, सुबह को जब वो बेड से उठेंगी तब उनका दर्द बढ़ जाएगा, तो तब होता है उनको दिक्कत है, तो लेकेसिस वहाँ पे काम करेगी। तो ये सारी मेडिसिन मैंने बता दी। एक बार मैं फिर नेम रिकॉल करूँगी। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ समझ में नहीं आता, डिस्क्रिप्शन पे आप मेडिसिन के नाम चेक कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में बताइए। आप मेडिसिन लेकर के आपको कैसा लग रहा है वो बताइए, ठीक है, शेयर करिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, डिजीज़ के बारे में पूछना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी मैंने दे रखा है, ठीक है। और जो भी है अपॉइंटमेंट्स वगैरह का भी मैंने बना रखा है, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी यूट्यूब वीडियो, ठीक है। अब एक बार मेडिसिन पे मैं फिर गो थ्रू होती हूँ। नंबर 1 एस्कुलस हिप 30, नंबर 2 बेलाडोना 30, ठीक है, नंबर 3 कोलोसिन 30, नंबर 4 कॉस्टिकम 30, नंबर 5 है ये अपना नेफेलियम 30, नंबर 6 RT30, नंबर 7 लेकेसिस 200।
ओके, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैं आगे कोशिश करूँगी कि एक एक मेडिसिन को अलग से और डिस्क्राइब करूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बेस्ट होता है कि अगर आप नियर बाय, अगर आपके होम्योपैथिक फिजिशियंस बहुत अच्छे हैं जो आपकी प्रॉब्लम को समझ सकें, उनसे कंसल्ट करिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो बताइए। और आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा, लाभ होगा। और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।